है। कल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रहे थे क्लास 10th में इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, इसके पहले हमने तुम्हें बताया था लेविन्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, लेविन्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होता है लेविन्स लेफ्ट हैंड रूल कि अगर हम अपने राइट हैंड के तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, वही उंगली किसके डायरेक्शन में हो, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक करंट, हम किसके डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। इसी के बेस पर एक हमारे यहाँ पर डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर, इसके बारे में कल हम बता रहे हैं, ये तुमने केवल तुम्हें डिवाइस। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम सभी जानते हैं, है ना। बहुत से डिवाइसों में हमारे घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, है ना, और पानी को, है ना, लिफ्ट अप करने के लिए जो घर में मोटर यूज करते हैं जिसको हम टुल्लू पंप बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। और भी कई चीजें ऐसी डिवाइस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में किस टाइप का कन्वर्जन होता है, जिस वाटर को हमको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर ऊपर उठाना है, लिफ्ट अप करना है, वो एक प्रकार का क्या है, मैकेनिकल, है ना, यानी दिस मैकेनिकल एनर्जी, वही हमें मैकेनिकल बंद करना पड़ेगा, वही हमारा काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर। यानी मोटर में कब ये बंद होगा, जब हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, उसके अंदर कोई कॉइल होती है वो रोटेट करती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय पासिंग करंट, है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रिक मोटर। ये होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन देखो, फिर इसका हम प्रिंसिपल पहले तुमको बता दें। इसके यूज को कई जगह है बताया है अभी हमने तुम्हें, है ना, सो मेनी अप्लायंसेस में यूज है। अब इसका एक प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक, इसका प्रिंसिपल यही है कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना, लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन निकालते हैं, वही इसका प्रिंसिपल है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को हमने रख दिया PQ, ठीक, और इसमें हम करंट को पास कराएंगे तो इस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। वही प्रिंसिपल यहां पर हमको यूज करना है, ठीक है, कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। ये लिख लो, देखो लिख सकते हो तो नोट कर लो। When a current the principle of electric motor is when a current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, then it experiences a magnetic force। उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है ना। देख इसके आगे ना इसका कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। देखो डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और उसका डायग्राम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और उसका डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर दो परमानेंट मैग्नेट लिए के दो पोल पीसेस लिए, एक नॉर्थ और एक साउथ। हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। हमने किसी परमानेंट मैग्नेट को लिया और उस परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर करके यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉपर की कॉइल, ये कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर जो ABCD है, ये क्या है, कॉइल है। तो बाजारों में कॉइल, कॉपर के वायरों की कॉइलें बनी होती है इस तरीके से, वही कॉइल यहाँ पर हमने शेप में कैसी ली है, रेक्टेंगुलर ली है। दिस इज द कॉपर वायर। वो कॉपर के वायर की बाइंडिंग करके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत लपेट करके इंसुलेटेड कर करके एक दूसरे से एक कॉइल बना ली हमने, ठीक है। यानी ये कॉइल कैसी है तुम्हारी, PQRS, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और उसका इनिशियल वायर का पहला एंड और आखिरी में जो एंड बचे उन दोनों एंडों को ला करके यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, है ना, एक एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से। देखो एक्चुअल तो ये लेकर के आया इस तरीके से,
ये पॉजिटिव और ये लेकर के ऐसे आए ना, इस तरीके से ये नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ ए की। लेकिन इन वायरों को जब कनेक्ट करते हैं तो उसके पहले इन वायरों के ऊपर एक एक्सेल लगी होती है। काय के थ्रू कनेक्शन है, एक एक्सेल होता है ना, रॉड टाइप, रॉड नॉर्मल मूव करती है तो घूमती है, रोटेट करती है। उस एक्सेल पर हमने दो सेमी सर्कुलर स्प्लिट रिंग लगा दी थी, उनके ऊपर फिक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसके कंस्ट्रक्शन। इनको कहते हैं स्प्लिट रिंग, है ना। स्प्लिट रिंग हाफ सेमी सर्कुलर फिक्स कर दी है इस एक्सेल के ऊपर। दिस इज योर कंप्लीट एक्सेल। ये क्या है? एक्सेल है, ये एक्स पहिया जिसको बोलते हैं। उस पहिए के ऊपर हमने दो सेमी सर्कुलर स्प्लिट रिंग फिट कर दिए, ठीक है। और उन स्प्लिट रिंग के थ्रू हम ये वायर लेकर के आए, उस स्प्लिट रिंग के थ्रू ये वायर इस तरीके से लेकर कनेक्शन करते हैं, ठीक। इन स्प्लिट रिंग के ऊपर हम दो ब्रशेस लगा देते हैं, B1 एंड X एंड Y। ये क्या है? These are two brushes, one is X and second is Y। तो देखो ये क्लियर लिख दिया, ब्रशेस X एंड Y। ये दोनों जो सेमी सर्कल हैं, ये क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग होती है मेटल्स की। ये क्या है तुम्हारी P की, उसको क्या बोलते हैं हम? स्प्लिट रिंग। बताते हैं इनका काम क्या होगा, क्या फंक्शन है। और ये दोनों किस पर फिक्स करती है? एक्सेल पर। और वायर थ्रू दीज स्प्लिट रिंग द वायर्स आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बॉक्स, ठीक। ये इसका क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। डायग्राम बनाओगे तो ही इसकी कंस्ट्रक्शन। फिर कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें सुनो। ये मैग्नेट के पोल पीसेस है, इससे हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया? इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर क्या है? हमने कॉपर या किसी अदर मटेरियल, कॉपर इसका बेस्ट है ना, कॉपर के वायर की एक कॉइल को बनाया और इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। दो एंड लेकर के कॉपर के वायर के, जो कॉपर की कॉइल से कनेक्ट निकलेंगे बाहर, उनको स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करते हुए और ब्रशेस से कनेक्ट करते हुए बाहर बैटरी और पिन से इसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखो। दिस इज योर सर्किट डायग्राम और सर्किट, दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हर पोर्शन के बारे में तुम्हें लिखना है। पहले मैग्नेट्स के बारे में, फिर कॉइल के बारे में, फिर स्प्लिट रिंग, ब्रशेस के बारे में। इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन नोट डाउन करना, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखो क्या होगी, सुनना इसकी वर्किंग, ठीक है, कैसे मोटर काम करती है। जैसे ही हमने इसके बैटरी से की को प्रेस किया, देखते हो ना घरों में मोटर लगी होती है पानी की, तो हमने जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो उस मोटर के अंदर एक पहिया जैसा होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, बार बार रोटेट करता है ना। और जब रोटेट करता है तो अपना पानी जो पाइप लगा होता है, जो है ना आउटलेट आता है, उसको पाइप से कनेक्ट करके पानी ऊपर चला जाता है। तो उसमें होता क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से समझो जो घरों में है। हमने जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया और ऑन किया, तो जो हमारे पास बाहर से सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, वो वोल्टेज क्या होता है? वायर में क्या फ्लो करता होगा? कॉइल के क्या होती है? मोटर के अंदर कॉइल होती है, उस कॉइल में क्या फ्लो करता होगा? करंट। जब वो करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो होता है तो होता क्या है? इधर यहाँ से जैसे ये करंट इस कॉइल में फ्लो होगा, कि वायर है रेक्टेंगुलर, बताओ जरा, ये जरा बताओ, इसके दो वायर ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड या परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, उसमें रखे या नहीं? तो इस पर क्या लगेगा बताओ जरा? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि इनमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी दिस इज वेव लाइक ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी काय की तरह बिहेव कर रहे हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह। और करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं और रखे कहां है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पर क्या लगेगा बोलो? मैग्नेटिक फोर्स। यानी दोनों एंडों पर, दोनों पोर्शन पर, कॉइल पर क्या लगेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। अब फिलामेंट्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इससे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसका डायरेक्शन निकालें, अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा है इस वाली साइड में, ए से बी की ओर और सी में डी की ओर, कहां करंट फ्लो हो रहा है? डाउनवर्ड। इस पर फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर, इनसाइड द प्लेट, और इसमें कहां लगेगा? आउटसाइड द प्लेट। तो इस तरीके से ये दोनों फोर्स भी करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होने से बाय द फिलामेंट्स लेफ्ट हैंड रूल ये फोर्स कैसे होंगे? ये F1 ले लेते हैं हम, और ये फोर्स क्या ले रहे हैं हम? F2। दिखाई दे रहा ना? F2। तो होगा क्या? ये दोनों फोर्स देखो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, क्योंकि दोनों की लेंथ भी बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और करंट भी सेम है।
लेकिन करंट के डायरेक्शन अपोजिट होने से फिर फोर्सों के डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। तो ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स कैसे होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन और पैरेलल भी होंगे, है ना। कैसे होंगे, पैरेलल, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। देखो ऐसे बढ़ाओगे ना उस तरीके से ही बढ़ते चले, मतलब ये आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, कपल, जोड़ा, है ना। और क्या लगने लगेगा इस पर, एक टॉर्क। याद रखना, जब दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, पैरेलल हो और लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट ना करे कहीं भी, देन दे फॉर्म ए कपल एंड टॉर्क इज एक्टिंग। और टॉर्क की टेंडेंसी होती है बॉडी को क्या, रोटेट कराना, है ना। तो यहाँ पे ये कॉइल क्या करने लगेगी, रोटेट, ठीक। और चूंकि ये फोर्स यहाँ ये ऊपर को है तो कॉइल कैसी है, ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, तो ऐसे रोटेट होगी। जैसे किसी बॉडी के दो एंड पर तो ये ऐसी रॉड हो, एक नीचे को फोर्स लगा, एक ऊपर को लगा दो, तो क्या करें, ऐसे रोटेट नहीं करने लगेगी। तो वही यहाँ पर होगा कि कॉइल स्टार्ट टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, घूमने लगी कॉइल। तो देखो बैटरी को स्विच ऑन करने से, सप्लाई देने से इलेक्ट्रिक मोटर में, उसके अंदर की जो कॉइल होती होगी वो रोटेट करने लगती है। और रोटेशन का मतलब कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटिकल एनर्जी, रोटेशनल, ठीक। और कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हुई, हमने क्या दिया कॉइल को क्या दिया, करंट। करंट का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इसका सिद्धांत। और इस प्रकार से ये कॉइल क्या करने लगेगी, रोटेट। अब यहाँ की वर्किंग को समझ में आएगा, यहाँ से जो वर्क फोर्स हो रही है इसको हटा दें, इन फोर्सों को हटा देते हैं, ना, इसको बनाने के लिए बता रहे थे, ठीक। इस तरीके से ये फोर्स यहाँ पर एक काम कर। अब यहाँ पर देखो, जब हाफ रोटेशन इस कॉइल का हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, यहाँ। तो ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, यहाँ होगा। यानी अब तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, ये जो पहले ये एंड पॉजिटिव है करंट का और ये नेगेटिव था, जब आधी कॉइल रोटेट घूम जाएगी तो ये एंड साइड यहाँ आएगा, सीडी साइड यहाँ आएगा और एबी साइड यहाँ जाएगा। और जब एबी साइड यहाँ जाएगा तो अब करंट का डायरेक्शन वो पहले यहाँ से ऐसा जा रहा था, अब कैसे जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ। तो राइट है। अब करंट का डायरेक्शन जैसे ही इनकी पोलरिटी बदलेगी, स्प्लिट रिंग पे पी पॉइंट यहाँ आएगा और पी घूम करके यहाँ आएगा एक्सेल का। आधे रोटेशन के बाद इस कॉइल में करंट अब यहाँ से ऐसे जाने लगेगा, और जब ऐसे करंट जाएगा, करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो तुम्हारे फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे ये फोर्स यहाँ को लगेगा और ये वाला फोर्स, ठीक। अब कॉइल, ये दोनों फोर्स मिलकर के कॉइल को क्या करेंगे, हाफ रोटेशन के बाद फिर घुमा देंगे। यहाँ पर देखो ये जो स्प्लिट रिंग है, क्या ये स्प्लिट रिंग करंट के डायरेक्शन को नहीं चेंज कर दे रहा है, और करंट के डायरेक्शन को बदलने का मतलब है वोल्टेज का डायरेक्शन, है ना। और जब वोल्टेज का डायरेक्शन बदलता है तो उसे कहते हैं टू चेंज द, स्प्लिट रिंग का काम क्या है, टू चेंज द पोलरिटी, है ना। पोलरिटी का मतलब साइन ऑफ करंट, पोलरिटी ऑफ साइन, है ना, पोलरिटी ऑफ करंट, और इसी को बोलते हैं और वोल्टेज, है ना। सो इसी को हम बोलते हैं बिहेव, इसका मतलब है इट इज बिहेव लाइक ए कम्यूटेटर, CONNUTATOR, याद रखो। यानी ये काय की तरह बिहेव करेगा, एक कम्यूटेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो नोट कर लो, यानी इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रंग विल चेंज द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज और करंट, ठीक है। सो इट बिहेव लाइक ए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब होता है पोलरिटी बदल देना वोल्टेज, इस तरीके से जैसे है ना, ऐसे है तो ऐसे हो जाए, ठीक। ये कहलाता है तुम्हारा क्या, कम्यूटेटर का। यानी स्प्लिट रिंग यहाँ पर काय का काम कर रहे हैं, किसका वर्क करेंगे, बिहेव, है ना, एज ए कम्यूटेटर, ठीक। और इस प्रकार से कॉइल तुम्हारा है, कॉइल का रोटेशन जो हाफ रोटेशन के बाद चेंज होता है वो कंटिन्यूअसली मोशन मूवमेंट उसका बना रहा है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग है, और इलेक्ट्रिक मोटर में ये स्प्लिट रिंग का वर्क है। आ गया। इस प्रकार से देखो तुम इसमें करंट को फ्लो करा रहे हो, और करंट के फ्लो होने से मोटर में जो इलेक्ट्रिक मोटर्स में कॉइल क्या है, कंटिन्यूअसली क्या है, रोटेशन करती रहेगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक।
इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कराओ। प्रिंसिपल यही है कि जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय लेमेंस लेफ्ट हैंड। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक मोटर की फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कई जगह यूज है, MP3 प्लेयर में होता है, वॉशिंग मशीन में भी मोटर लगी होती है, देखा ना तुमने, ड्रॉअर की अलग होती है और है ना उसका पास में जो कपड़े धोते हैं उसका पोर्शन, उसकी मोटर अलग लगी, मोटर घूमती है नहीं घूमती है इस तरीके से। और पंखों में भी देखो मोटर लगी होती है, कभी कभी जल जाती है, पंखे रोटेट कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, मोटर ही तो रोटेट कर रही है, इसके अंदर कॉइल रोटेट कर रही है, उस कॉइल से एक एक्सिल लेकर के आए हैं, ये एक्सिल रोटेट करने लगती है, अब इस एक्सिल से जो कनेक्ट कर दोगे काम करेगी। ठीक, MP3 प्लेयर, फैन, मोटर है ना, वाटर का टुल्लू पंप, ये जितने भी हैं सब में और भी कई डिवाइस है, सो मेनी डिवाइस है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पर एक फिर समझो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ आते हैं, ये कॉइल किसकी बनी होना चाहिए, तो और ज्यादा तेजी से रोटेट करे, ज्यादा तेजी से, जितना ज्यादा तेजी से रोटेट करेगी उतना ही ज्यादा मैकेनिकल संपर्क में मिलेगा। इसका मतलब इसकी मेन फंक्शनिंग किस पर डिपेंड करेगी, कॉइल पर। और कॉइल में ज्यादा फोर्स लगने का एक तरीका हम पढ़ाएंगे हायर क्लासेस में, मैथमेटिकल डेरिवेशन। जितने ज्यादा अच्छी बाइंडिंग करो, बाइंडिंग का मतलब जितने ज्यादा बड़े, जितने लार्ज नंबर ऑफ टर्न रखोगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न है ना, कॉपर के वायर की जितनी ज्यादा बाइंडिंग करोगे, इसको बोलते हैं बाइंडिंग। जितना अच्छा कॉपर का वायर कसा होगा लार्ज नंबर में, उसकी क्या है, उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स या टॉर्क काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जब एक डेरिवेशन होता है इसका नियम नहीं होता है, हायर क्लास को लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर के बढ़ा दें कॉइल में तो उस पर उतनी ज्यादा टॉर्क लगेगा और उतनी ज्यादा रोटेट करेगा। तो इसकी इफिशियंसी, मोटर की इफिशियंसी किस पर डिपेंड करेगी, द नंबर ऑफ टर्न्स इन, नंबर ऑफ टर्न है ना, किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न है ना, उनको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर एक बात। ठीक है, और भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाना है तो इसको जान दो, काय पे बाइंडिंग कर दो, सॉफ्ट आयरन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब वर्ड है ना, मोटर तो सिद्धांत को पड़ गया, उसकी वर्किंग में पड़ गई, लेकिन ये सब पॉइंट बहुत अच्छे हैं कि कैसी मटेरियल को यूज करो, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, देखो आयरन होता है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें हमने बताया ना चुंबक यानी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है आयरन में, और आयरन भी दो तरीके का होता है, एक सॉफ्ट आयरन और एक क्या होता है, हार्ड आयरन। सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट की प्रॉपर्टी बहुत आसानी से आ जाती है, उसका नाम ही है सॉफ्ट आयरन। यानी इस कॉपर के नंबर ऑफ टर्न को बाइंडिंग करना है तो कैसे पीस पर करो, सॉफ्ट आयरन की पीस पर करो, और जब सॉफ्ट आयरन की पीस पर करोगे तो मैग्नेट की इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ने पर उतना ही ज्यादा फोर्स और उतना ही ज्यादा क्या लगेगा उस पर, टॉर्क, और मोटर उतनी ही अच्छी तरह वर्क करेगी। यानी कैसा मटेरियल यूज करो, सॉफ्ट आयरन की कोर पर कॉइल की बाइंडिंग करो, नंबर एक। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल शुड बी टेकन लार्ज, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न लो। और ये पूरा जो अरेंजमेंट करते हैं जब हम कॉपर की बाइंडिंग करेंगे ना सॉफ्ट आयरन पर, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट होता है ये कहलाता है आर्मेचर। ये कॉइल जो कहलाती है क्या कहलाएगी, ARMATUR। कभी कभी तुमने देखा होगा, कभी लिखा मिलेगा तुमको आर्मेचर कॉइल, इसको क्या कहेंगे हम, आर्मेचर कॉइल। कॉइल वही है सॉफ्ट आयरन के पीस पर कॉपर की बाइंडिंग करना है ना, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। आगे समझ में, ये इसके कुछ इलेक्ट्रिक मोटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पेपर में ये सब चीजें पूछी जाती है, ये है ना, ये नोट कर लो, सब ऐसे ही। ठीक है, आगे ठीक है, बता दें अभी अगला पॉइंट देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट हेडिंग है, इसी चैप्टर में तुम्हारा नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज थोड़ा इसको और डिस्कस कर लें, तो इसको कंप्लीट ये अगले टर्म पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
थोड़ा सा इसको बस हो जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है आपको। अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ते आए हैं इसमें हमने इसमें क्या पढ़ा, शुरू से जो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उसके हिसाब से ये पढ़े कि अगर करंट फ्लो होगा तो इसके इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी किसी भी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। करंट के इफेक्ट से हमने क्या प्रोड्यूस कर ली, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, तो सही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिज्म, है ना। करंट के इफेक्ट से हमने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिज्म। और करंट के इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि मैग्नेट के इफेक्ट से भी हम करंट प्रोड्यूस करने लेना चाहिए। रिएक्शन है तो रिएक्शन भी होगा या नहीं, यानी अब हम जो आगे का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम मैग्नेट के इफेक्ट से, है ना, मैग्नेट के इफेक्ट से किसको प्रोड्यूस करेंगे, करंट। बस आगे का जो चैप्टर है उसको बोलते हैं ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो नाम इसका है इलेक्ट्रो इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस, करंट को इंड्यूस करेंगे हम, है ना, प्रेरित करेंगे, काय के इफेक्ट से, मैग्नेट के इफेक्ट से, है ना, यानी मैग्नेट के इफेक्ट से हम करंट को क्या करेंगे, इंड्यूस, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक जो हाफ चैप्टर था उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करे थे, अब मैग्नेटिज्म से, मैग्नेट के इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देखो एक नाम तुम्हें वैज्ञानिक का सुना होगा, फेराडे, फेराडे लॉज, हेनरी और लेंज, है ना, इसमें बहुत फेमस जो नाम हुआ है उसका नाम है फेराडे। ठीक है, FARAD, है ना, फेराडे, है ना, एक्सपेरिमेंट। तो फेराडे और हेनरी ने मिलकर के, साइंटिस्ट था हेनरी, फेराडे एंड हेनरी, ठीक है, HENRY, हेनरी, ठीक है, इन्होंने मिलकर के कुछ एक्सपेरिमेंट करे। इसका ये एक्सपेरिमेंट देखो जिससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आए। देखना क्या करना, एक सिलिंड्रिकल, है ना, ये एक्टिविटी है तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में, पढ़ना से बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना, पढ़ के आना, है ना, पढ़ना रहता है। हमने एक कॉपर के वायर की एक कॉइल बना ली, ठीक है, इस कॉइल से हमने एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, उसको बोलते हैं जी, लिखा हुआ इस तरीके से, है ना, इसका नाम होता है क्या, गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में तुम्हारी किताब में भी लिखा है, देखो तुम्हें दिखाता हूँ, गैल्वेनोमीटर देखो, है ना, यहाँ पर रखा, उठाना देखो, यहाँ पर लेबोरेटरी में रखा है, तुम्हें दिखाएं गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। देखो ये है, देखो ये है गैल्वेनोमीटर, है, ठीक, इस तरीके से ये गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर में बीच में जीरो है, पॉइंटर भी देखो जीरो तक है अप्रोक्सीमेट, है ना, पूरी तरह करीब करीब थोड़ा हल्का हल्का अंतर हुआ, और 10 20 30 10 20 30 ऐसे आया। तो ये देखो लिखा है जी, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, ये इसका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, दो एंड होते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर को करंट फ्लो कर दिया, इसको कनेक्ट किया हमने क्या, कॉपर के एक एंड से, और इसको ये दूसरे एंड पर यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक कॉपर की कॉइल बना ली हमने, ठीक। अब होगा क्या कि अगर इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, ये जो जीरो की ओर है, ये जो जीरो की ओर है, जीरो की ओर ना रहेगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये कॉइल में करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, ये जीरो पे नहीं रहेगा अगर इसमें करंट आएगा तो होता क्या है कि उसने एक कॉपर की कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल बना ली, उस कॉइल के एक एंड को, वायर को, दूसरे एंड को काय से कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर से। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट को फ्लो कराने के लिए बैटरी नहीं रखा, एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट जानते हैं, छड़ के रूप में चुंबक होती है ना, और उस बार मैग्नेट का कोई भी पोल, चाहे नॉर्थ या चाहे साउथ, कोई भी एक एंड उसकी तरफ लाओ, उस तरीके से लाओ। जैसे ही दूर से वो मैग्नेट के पोल को लेकर के आया इस कॉइल के पास, वो देखता है कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, एकदम ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट, ठीक। और जब मैग्नेट को दूर ले जाएगा, जैसे नॉर्थ पोल लेकर के आया, तो नॉर्थ पोल पास लाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन जैसे इस तरफ आ रहा है, और अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे तो इसके डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा, अब इस तरीके का डिफ्लेक्शन आएगा, राइट, इस तरीके का, ठीक। इसका मतलब चाहे नॉर्थ पोल को पास लाओ,
दूर ले जाओ, चाहे तो साउथ पोल को पास लाओ या दूर ले जाओ, तुम देखोगे हर पोजीशन में गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, ये डिफ्लेक्शन। बोलो ठीक है, नंबर एक बात। दूसरा, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को मूव कराएं, मैग्नेट को फिक्स रख दो और कार्डबोर्ड पर और कॉइल को इस सेटअप के साथ ले आओ, कॉइल को पास लेकर के आ या कॉइल को दूर ले जाओ, ठीक। या फिर दोनों को एक दूसरे के पास, इस मैग्नेट को और कॉइल को दोनों को एक दूसरे के पास लाओ या एक दूसरे से क्या ले जाओ, दूर ले जाओ। तुम देखोगे कि हर पोजीशन में इस गैल्वेनोमीटर में कहीं ना कहीं क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, ठीक है। और डिफ्लेक्शन आने का मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि इस कॉइल में क्या फ्लो होने लगा, करंट। देखो कहीं हमने सोर्स ऑफ बैटरी लगाया, सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाया, बैटरी या सेल लगाया, नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट। और वो करंट किसकी वजह से, केवल मैग्नेट के इफेक्ट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। मतलब यहाँ पर कॉइल में ये करंट फ्लो होने लगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि क्या, इसमें करंट फ्लो होने लगा। क्योंकि कोई बैटरी या सोर्स तो नहीं है, सेल या बैटरी तो नहीं है, सोर्स ऑफ वोल्टेज तो नहीं है, केवल मैग्नेट के मोशन की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगा। इस करंट को बोलते हैं हम, इस करंट को बोलते हैं हम इंड्यूस, जो सोर्स या बैटरी से ना हो बल्कि इसको क्या किया हमने, प्रेरित, हिंदी में बोलते हैं प्रेरित, इंड्यूस करंट। और ये इंड्यूस करंट किसकी वजह से आया, केवल मैग्नेट के प्रभाव की वजह से, ठीक है। इस करंट को क्या कहेंगे हम, इंड्यूस करंट। आगे समझ में। दूसरा आप देखो क्या कारण है कि करंट इंड्यूस हो गया, समझना जरा, ठीक है। क्या कारण है कि इसमें करंट इंड्यूस हो गया, देखो होता क्या है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। मैग्नेट जब मूव कर रही है पास या दूर, तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होने लगा। उसका कारण क्या है, होता क्या है कि जब मैग्नेट है तो मैग्नेट के एंड से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी या नहीं, बोलो। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होगी, किससे पास होगी, इस कॉइल से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जब पास लाओगे कॉइल को तो मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल के पास लाओगे जब मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी इस कॉइल से पास होने वाले। या कॉइल को पास लाओगे, इसको फिक्स कर दो तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, क्रॉस करेगा। या फिर दोनों को एक दूसरे के पास लाओ तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। या फिर दोनों को दूर ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। कुल मिलाकर के चेंज होगा या नहीं, चाहे वो इंक्रीज हो और चाहे डिक्रीज हो। यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज पासिंग थ्रू द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, सरफेस ऑफ द कॉइल। तो यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या कहेंगे हम, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और इसी को एक वर्ड होता है, तो बता रहे हैं यहां पर, इसी को बोलते हैं, जब एरिया से मल्टीप्लाई करें इसे तो ये बन जाता है मैग्नेटिक FLUX, फ्लक्स। क्या कहलाता है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जब कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। याद, बल्कि इंड्यूस्ड करंट अभी भी नहीं होगा, जानते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होगा, जानते हो, वोल्टेज, है ना। डायरेक्ट तो करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा, पहले क्या इंड्यूस होगा, वोल्टेज, और वोल्टेज के बाद फिर करंट इंड्यूस होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या हुआ, क्या हुई फेनोमेना, ऐसी फेनोमेना जिसमें हम मैग्नेट की वजह से करंट को क्या कर ले, इंड्यूस, है ना। तो करंट को इंड्यूस कर देना ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, है ना। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, आइदर कॉइल इज मूविंग, है ना, आइदर कॉइल इज मूविंग और मैग्नेट इज मूविंग और बोथ आर मूविंग, उनके बीच का डिस्टेंस बदलना चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज। तो जब एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाती है, क्वांटिटी, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस वोल्टेज, और वोल्टेज इंड्यूस होने से क्या फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट। ठीक, इसी को देखो मेन थीम लाइन जो है वो क्या निकली, कि जब चेंज इन, व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख ले रहे हैं काहे में चेंज, बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, बोलो सही है ना।
मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या होगा, वोल्टेज। ठीक है, जरा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वोल्टेज का मतलब इंड्यूस वोल्टेज, यानी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा वोल्टेज। और इसी इंड्यूस वोल्टेज को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो क्या लिखा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। एक प्रकार का ये होता है सेल का वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, और जब वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा तो क्या फिर होने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट। दिस होल मैकेनिज्म, दिस होल इंसिडेंट फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये नोट कर लो, ये है मेन रीजन। कॉपी पे नोट करो, ये जल्दी से नोट करो और खास कीजिए। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये भी वोल्टेज है इस का, यानी इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। और जब वोल्टेज इंड्यूस होगा तो क्या फिर होने लगेगा कॉइल में, इंड्यूस्ड करंट। दिस फेनोमेना इज नोन एज ईएम। ठीक है, अब इसके आगे का तुमको जो नेक्स्ट पोर्शन है वो कल बताएंगे, इसके सब डायरेक्शन वगैरह बताएंगे। ठीक है, दिस फेनोमेना नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, कल पढ़ाएंगे।